10 कुंवारियों की कहानी। मत्ती 25 का 1 से 13। यीशु मसीह ने जब अपने शिष्यों को स्वर्ग के राज्य की गहराई समझाई तो उन्होंने दृष्टांतों पैरेबल्स का सहारा लिया। ऐसे ही एक शक्तिशाली दृष्टांत में उन्होंने बताया कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है जो अपने दीपक लेकर दूल्हे से मिलने निकलीं। ये 10 युवतियां प्रतीक हैं प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे विश्वासियों का। सभी के पास दीपक थे, लेकिन 5 ने साथ में अतिरिक्त तेल भी लिया। ये थीं बुद्धिमान। बाकी 5 बिना तेल के ही निकल पड़ीं। ये थीं मूर्ख। तेल का क्या अर्थ है? तेल का मतलब है आत्मिक तैयारी, पवित्र आत्मा की संगति, प्रार्थना, सेवा और जीवित विश्वास। दीपक बिना तेल के जल नहीं सकते, जैसे हमारा विश्वास बिना आत्मिक जीवन के निष्क्रिय हो जाता है। दूल्हे का देर से आना, दूल्हा देर से आया। सब थक कर सो गईं। आधी रात को एक आवाज आई, देखो, दूल्हा आ रहा है। सब जागीं और दीपक तैयार करने लगीं। मूर्ख कुंवारियां घबरा गईं। उनका दीपक बुझ गया था। उन्होंने तेल मांगा, लेकिन बुद्धिमानों ने मना कर दिया क्योंकि पर्याप्त नहीं था। मूर्ख कुंवारियां तेल लेने गईं। इसी बीच दूल्हा आ गया और बुद्धिमान कुंवारियों के साथ विवाह समारोह में चला गया। दरवाजा बंद हो गया। जब मूर्ख लौटीं तो बहुत देर हो चुकी थी। वे कहने लगीं, प्रभु, हमारे लिए दरवाजा खोल। लेकिन उत्तर मिला, मैं तुमको नहीं जानता। यीशु ने शिष्यों से कहा, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को। मत्ती 25 का 13। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हर दिन आत्मिक रूप से तैयार रहो। जैसे 5 कुंवारियों ने पहले से तेल रखा था, वैसे ही हमें हर दिन अपने विश्वास को मजबूत करना चाहिए, प्रार्थना, उपवास और सेवा से। बाहरी दिखावे से कुछ नहीं होता। सभी के पास दीपक था, पर केवल उनके पास तेल था जिनका प्रभु से जीवित संबंध था। आत्मिक तैयारी व्यक्तिगत होती है। कोई और हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकता। हमें स्वयं अपने उद्धार के लिए सजग रहना होगा। ठीक वैसा ही बुद्धिमान और मूर्ख कुंवारियों का हाल था। जो तैयार थे वे अंदर चले गए, जो देर से आए वे रह गए। निष्कर्ष, यीशु मसीह की यह कहानी हमें यह नहीं बताती कि हमें डरना है, बल्कि यह कहती है कि हमें हर दिन जागरूक, तैयार और आत्मिक रूप से सजग रहना है, क्योंकि प्रभु कब लौटेगा यह कोई नहीं जानता, पर वह निश्चित रूप से लौटेगा। जो अंत तक धीरज धरता है वही उद्धार पाएगा। मत्ती 24 का 13। यह वचन हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सिखाता है। उद्धार एक दिन का काम नहीं, बल्कि यह एक निरंतर आत्मिक यात्रा है। बहुत से लोग शुरुआत में उत्साह से प्रभु के पीछे चलते हैं, लेकिन जब कठिनाई, थकावट, दुनिया के आकर्षण या देरी होती है, तो उनका विश्वास डगमगाने लगता है। बुद्धिमान कुंवारियों की तरह जो अंत तक तैयार रहीं, वैसे ही मसीही जीवन में निरंतर प्रार्थना, आत्मा से भरपूर रहना, सेवा करना और विश्वास में स्थिर रहना आवश्यक है। धीरज का अर्थ है प्रभु पर भरोसा बनाए रखना, तब भी जब उसकी योजनाएं हमारी समझ में नहीं आती, जब जवाब देर से मिलता है या जब मार्ग कठिन हो जाता है। जो अंत तक प्रभु के साथ टिके रहते हैं, वही जीवन के अंत में उसका चेहरा देख पाएंगे। उद्धार उन्हीं के लिए है जो आधे रास्ते में नहीं रुकते, बल्कि पूरे विश्वास, समर्पण और धैर्य से अंतिम क्षण तक प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। यही सच्ची आत्मिक जीत है।